जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए हनुमान जी का एक शक्तिशाली मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए। साथियों, प्रत्येक उपासक भगत ये चाहता है कि हनुमान जी के उसको दर्शन प्राप्त हो, हनुमान जी की उस पर कृपा बनी रहे और हनुमान जी हमेशा उससे प्रसन्न रहे और हनुमान जी महाराज उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करें। तो साथियों, प्रत्येक उपासक हनुमान जी की खूब सारी पूजा पाठ करता है, पूजा अर्चना करता है, लेकिन कई वर्ष हो गए हनुमान जी के ना तो कोई संकेत प्राप्त हुए, ना ही उनके दर्शन प्राप्त हुए। तो साथियों, ऐसे भक्तों के लिए आज मैं एक दिव्य और चमत्कारिक मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर कोई भी उपासक उक्त दिव्य मंत्र का विधि विधान से जाप करता है तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज के उसको दर्शन प्राप्त होते हैं और उसके सभी जो मनोरथ हैं, उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं, वो हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। तो साथियों, उक्त जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ वह शास्त्रों द्वारा प्रमाणित और जिनके द्वारा उसे अनुभव किया है और जिनके द्वारा उसका जाप किया है और उससे जो उनकी सफलता प्राप्त हुई है, उनके द्वारा बताए गए अनुभवों के आधार पर यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो साथियों, उक्त मंत्र की विधि और मंत्र मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। उससे पहले बताऊँ साथियों कि हनुमान जी की साधना के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि उपासक का हनुमान जी के प्रति या हनुमान जी की पूजा अर्चना के प्रति भाव कैसा है। जब हमारा भाव अच्छा, सुदृढ़ और अटूट होता है तभी हनुमान जी महाराज हमसे प्रसन्न होते हैं। जहाँ व्यक्ति का भाव संदेहपूर्ण होता है, कपटपूर्ण होता है, छलपूर्ण होता है, वहाँ हनुमान जी के दर्शन क्या कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वह उपासक, वह दास, वह सेवक अपना समय बर्बाद करता है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हनुमान जी को कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता। हनुमान जी को प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है, भाव से कृपा प्राप्त की जा सकती है। अगर सद्भाव से, अच्छे भाव से प्रभु मानकर उन्हें कोई भी रिश्ता रखकर, अगर गुरु मानता है, कोई भी पिता मानता है, भाई मानता है, उस हिसाब से अगर वो साधना करता है, उनसे प्रिय भाव रखता है, तो हनुमान जी उस पर कृपा भी करते हैं और उसके सारे मनोरथ भी पूर्ण करते हैं। अगर कोई उपासक ये चाहता है कि मैं हनुमान जी को सिद्ध कर लूँ, सिद्ध करना कोई साधारण चीज़ नहीं है। वो स्वयं रुद्रावतार हैं, स्वयं भगवान हैं। उनको सिद्ध करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हमारी तुम्हारी तो क्या क्षमता है। तो साथियों, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कीजिए, सद्भाव से उनको भजिए और उनका जो दिव्य मंत्र है उसका आप जाप कीजिए। निश्चित ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और अपने दास को, सेवक को दर्शन देते हैं और उसके जो भी मनोरथ होते हैं, क्योंकि प्रभु अंतर्यामी हैं, हमारे घट घट की बात को जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम क्या चाहते हैं। तो साथियों, हनुमान जी की साधना के लिए आपके लिए यह बहुत ही दिव्य मंत्र है। इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं और अगर हनुमान जी महाराज की आप पर विशेष कृपा रही तो आप कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, उक्त दिव्य मंत्र के लिए विधि क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको श्रवण करें। साथियों, मंगलवार के दिन स्वच्छ स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको अपने घर की मंदिर में पूजा अर्चना, धूप दीपक, भोग प्रसाद लगाकर एक संकल्प लेना है। संकल्प की मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथियों, जो संकल्प है, संकल्प लेना है आपको। संकल्प लेकर हाथ में गंगा जल और एक फूल पुष्प रखकर अपना नाम गोत्र बोलते हुए
और अपने निज निवास का पता बोलते हुए संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके द्वादशाक्षरी मंत्र का 1,00,000 जाप करने का आज से संकल्प लेता हूँ। प्रभु, मैं आपका ये संकल्प आपके दर्शन मात्र के लिए ले रहा हूँ और आपकी कृपा प्राप्ति के लिए ले रहा हूँ। हे प्रभु, इस संकल्प को आप पूर्ण कराना। मेरे इस संकल्प के समय के दौरान कोई भी विघ्न ना पड़े, कोई भी संकट ना आए और मैं आपके इस द्वादशाक्षरी मंत्र का 1,00,000 जाप पूर्ण कर सकूं। ऐसी आप मुझ में बल, शक्ति, साहस और धैर्य देना। और वो जो संकल्प का जल है वो श्री हनुमान जी की छवि के चरणों में छोड़ देना है। अब आपको रुद्राक्ष की एक माला लेकर और एक स्वच्छ आसन लेकर, अगर हो सके तो एक राम नामी वस्त्र धारण कर आप आराम से एक दिन में, अगर आपके पास समय है तो ये जाप आप रात्रि को भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास दिन में बहुत सारे कार्य रहते हैं, गृहस्थों के पास, तो वो दिन में नहीं कर पाते हैं। तो रात्रि में आप कम से कम 2-2.5 घंटे जाप करें तो निश्चित रूप से आप 5,000 के लगभग जाप कर सकते हैं। 2-2.5 घंटे में 5,000 जाप हो जाते हैं। तो साथियों, कम से कम आप 5100 जाप प्रतिदिन करते हुए, जिससे कि आपके 1,00,000 जाप जल्दी ही पूर्ण हो जाए, तो आप रुद्राक्ष की माला से स्वच्छ आसन पर बैठकर रात्रि के समय आप अपना द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करें। मंत्र मैं अभी आपको बता दूंगा आगे। तो साथियों, इस तरह से आप स्वच्छ बिल्कुल सद्भाव से हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र का आप जाप करिए। अगर आपको शुरू में दिक्कत आती है तो आप 2,000 कर सकते हैं, 1,000 जाप कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है तो आप जाप बढ़ा भी लें। अगर आप 10 माला भी प्रतिदिन करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। उक्त मंत्र का जाप करते हुए आप 1,00,000 जाप पूर्ण करें। 1,00,000 जाप पूर्ण होने से पहले भी हनुमान जी आपको रात्रि के चतुर्थ पहर में साक्षात दर्शन देंगे और आपके जो भी मनोरथ हैं वो भी आपके सभी पूर्ण हो जाएंगे। पर साथियों, अगर जो उपासक, जो जापक है, मंत्र का जाप कर रहा है व्यक्ति, अगर उसका भाव अच्छा है, भाव में कोई दोष नहीं है, प्रभु पर कोई संदेह नहीं है, तो उसके भाव को देखकर हनुमान जी महाराज उसको पहले भी दर्शन दे सकते हैं, 1,00,000 जाप पूरे होने के बाद भी दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं दे पाते हैं तो आप जाप को बंद नहीं करें। आपके 1,00,000 जाप हो गए, आपने कहा कि भैया मैंने तो 1,00,000 जाप कर लिए पर हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं हुए, तो ये समझ लिए कि आपकी साधना में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, आपके भाव में कोई कमी थी। नहीं तो उक्त मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि 1,00,000 जाप पर ही हनुमान जी महाराज साक्षात आपको दर्शन देते ही हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि मुझे दर्शन नहीं हुए हैं तो आप जाप को छोड़िए मत, जाप को नियमित चालू रखिए और जब तक हनुमान जी महाराज आपको दर्शन नहीं दे दें तब तक आपको जाप करते रहना है। तो साथियों, इस विधि से आप उक्त दशाक्षरी मंत्र का, द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करिए। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज आपको दर्शन देंगे और आपकी जो मन की अभिलाषा है कि हनुमान जी के दर्शन होते हैं नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं उपासक के पास, तो ये क्या क्यों परंतु आपके हृदय से निकल जाएगी और आप साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन कर पाएंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। तो साथियों, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साधना की जो गोपनीय होती हैं, हम चैनल के माध्यम से भी नहीं बता पाते जानते हुए भी, क्योंकि कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी हमारा अनुभव है और शास्त्रों का जो उपदेश है
उस हिसाब से आपको निश्चित दर्शन होंगे। आप इस द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करिए, संकल्प लेके 1 लाख जाप करिए, निश्चित रूप से आपको दर्शन होंगे और आपकी मनोकामनाओं को जो भी मनोरथ हैं वो भी पूर्ण होंगे। तो साथियों, अगले मंगलवार यानी कि कल ही मंगलवार है, कल से ही आप इस द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप शुरू करें और निश्चित रूप से अपनी साधना में सफलता पाएं और अपने आप के जो हृदय के जो प्रश्न हैं वो भी आपके शांत हो जाएंगे। तो साथियों, आई होप कि आप इस साधना को जरूर करेंगे। तो साथियों, मैं आपको अब मंत्र की ओर ले चलता हूँ। मंत्र है, बहुत साधारण है, कठिन नहीं है। मैं वीडियो में डाल दूंगा, एडिट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मंत्र दे दिया जाएगा। और आप लोगों जो हनुमान जी के उपासक हैं उन्हें यह मंत्र पता भी है, पर इसका प्रयोग, इसकी विधि लोग कर नहीं पाते हैं, तो इस वजह से आज मुझे बताना भी पड़ा। तो साथियों, इस शक्तिशाली मंत्र का आप जाप करिए। मंत्र है, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। उक्त मंत्र का आप धीरे धीरे जाप करते हुए 1 लाख जप पूर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी की आप पर कृपा होती है। हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी आपको साक्षात दर्शन देते हैं। तो साथियों, उक्त साधना को आप करें और हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करें और अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करें। बशर्ते साथियों, भाव अगर अच्छा है, अगर हनुमान जी के पूर्ण शरणागत हो, हनुमान जी के अलावा आपका कोई नहीं, आप और सिर्फ हनुमान जी हैं, तो आपको निश्चित दर्शन होंगे। ये हमारा अनुभव है। तो साथियों, अपना सेशन मैं यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।